हेलो एवरीवन, हमारा टॉपिक चल रहा है बीएससी पार्ट 2 में पेपर 3 में यूनिट फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स। माई सेल्फ राखी मेटी, असिस्टेंट प्रोफेसर जेडीबी गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हमारा जूल थॉमसन कोफिशिएंट। जूल थॉमसन इफेक्ट के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक है जूल थॉमसन कोफिशिएंट। किसी तंत्र की एंथैल्पी उसके ताप व दाब का फलन है। अतः यदि किसी गैस के प्रसारण से उसके ताप में कमी dt तथा दाब में कमी dp हो तो एंथैल्पी में हुआ परिवर्तन किस तरीके से लिखेंगे वो देखिए। h इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो एंथैल्पी में परिवर्तन बताना है, यानी dh इज इक्वल टू डेल्टा h अपॉन डेल्टा t एट कॉन्स्टेंट प्रेशर dt प्लस डेल्टा h अपॉन डेल्टा p t dp। यहाँ डेल्टा h अपॉन डेल्टा टी पी स्थिर दाब पर ताप के साथ एंथैल्पी में परिवर्तन की दर है तथा डेल्टा H अपॉन डेल्टा पी टी स्थिर ताप पर दाब के साथ एंथैल्पी में परिवर्तन की दर है। हम जानते हैं कि स्थिर दाब पर ताप के साथ जो एंथैल्पी में परिवर्तन होता है वो कहलाता है आपका CP। तो आप DH इज इक्वल टू CP DT प्लस डेल्टा H अपॉन डेल्टा पी टी DP। जूल थॉमसन प्रयोग के अनुसार जब एक्सपेंशन होता है तो एंथैल्पी कांस्टेंट होती है। एंथैल्पी कांस्टेंट है यानी कि H कांस्टेंट होगा तो DH इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। तो आपकी ये इक्वेशन हो गई 0 के बराबर। या डेल्टा T अपॉन डेल्टा पी H इज इक्वल टू हो गया माइनस का डेल्टा H अपॉन डेल्टा पी टी अपॉन सी पी, या -1 अपॉन सी पी डेल्टा H अपॉन डेल्टा पी टी, या डेल्टा T अपॉन डेल्टा पी H इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा H अपॉन डेल्टा पी टी अपॉन सी पी। स्थिर एंथैल्पी पर दाब के साथ ताप में जो परिवर्तन की दर होती है डेल्टा T अपॉन डेल्टा पी एच, इससे एंथैल्पी पर दाब के साथ ताप में परिवर्तन की दर वो कहलाती है हमारी जूल थॉमसन गुणांक। और इसे हम शो करते हैं म्यू जेटी। किसे प्रदर्शित कर रहे हैं, म्यू जेटी। म्यू जेटी इज इक्वल टू डेल्टा T अपॉन डेल्टा पी एच, या म्यू जेटी इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन सी पी डेल्टा H अपॉन डेल्टा पी टी। यदि म्यू जीटी के मान को दाब के परास में हम स्थिर मान लेते हैं तो जो समीकरण हमारी 55 वाली इक्वेशन है वो हो जाएगी डेल्टा T अपॉन डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा H अपॉन डेल्टा पी टी अपॉन सी पी, या डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस डेल्टा H अपॉन डेल्टा पी टी अपॉन सी पी, या डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन सी पी डेल्टा H अपॉन डेल्टा पी टी डेल्टा पी। यहाँ डेल्टा T प्रसार द्वारा ताप में हुई कमी तथा डेल्टा पी दाब में अंतर है। डेल्टा टी का मान प्रयोग द्वारा चित्र में दिखाए गए थर्मामीटर द्वारा ताप माप करके ज्ञात किया जा सकता है। सरंध्र पात्र के दोनों ओर की दाब मापक द्वारा डेल्टा पी का मान ज्ञात किया जा सकता है। यदि गैस की स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता सीपी का मान ज्ञात हो तो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी टी का प्रायोगिक मान ज्ञात किया जा सकता है। ये हमने जूल थॉमसन कोएफिशिएंट के बारे में पढ़ा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक यदि आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे। जूल थॉमसन कोएफिशिएंट का जो डेरिवेशन आपने ऊपर देखा ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। अब हम पढ़ेंगे आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन कोएफिशिएंट फॉर आइडियल गैसेस। म्यू जीटी इज इक्वल टू -1 अपॉन सी पी डेल्टा H अपॉन डेल्टा पी टी, ठीक है। H इज इक्वल टू होता है आपका E प्लस पी वी। आप H की जगह वैल्यू रख दीजिए E प्लस पी वी। तो म्यू जेटी इज इक्वल टू -1 अपॉन सी पी डेल्टा E प्लस पी वी अपॉन डेल्टा पी टी, या आप इसका इंटीग्रेटेड कीजिए डेल्टा E अपॉन डेल्टा पी टी प्लस डेल्टा पी वी अपॉन डेल्टा पी टी, या म्यू जेटी इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन सी पी डेल्टा E, इस वाली इक्वेशन को डेल्टा V से मल्टीप्लाई और डेल्टा V से डिवाइड कर दिया। आदर्श गैस के लिए हम जानते हैं कि डेल्टा E अपॉन डेल्टा वी टी 0 होता है। तो जो फर्स्ट वाला कोएफिशिएंट है पूरा 0 हो गया, ठीक है। और आदर्श गैस के लिए पी वी कॉन्स्टेंट होगा तो डेल्टा पी वी अपॉन डेल्टा पी टी भी 0 हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हम इसमें रखते हैं तो म्यू जेटी की वैल्यू आती है आपकी 0। आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक का मान 0 होता है। आदर्श गैस में वॉन डेर वाल्स बल्स नगण्य होते हैं। अतः आदर्श गैसों के प्रसारण में जूल थॉमसन प्रभाव 0 होता है। ऐसा पाया गया है कि जैसे जैसे गैस आदर्श व्यवहार की ओर अग्रसर होगी जूल थॉमसन प्रभाव कम होता जाता है।
वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉम्सन गुणांक एवं व्युत्क्रम ताप, जूल थॉम्सन कोफिशिएंट फॉर रियल गैसेस एंड इन्वर्जन टेम्परेचर। सामान्य या कम दाब तथा कमरे के ताप पर हाइड्रोजन तथा हीलियम को छोड़कर अन्य सभी गैसों के जूल थॉम्सन गुणांक के मान धनात्मक होते हैं। अतः गैसों के सरंध्र डॉट प्रसार में ताप घटता है। बहुत उच्च तापों पर सभी गैसों के जूल थॉम्सन गुणांक ऋणात्मक होते हैं, अर्थात बहुत उच्च ताप पर गैसों के सरंध्र डॉट प्रसार में ताप बढ़ता है। अतः प्रत्येक गैस के लिए एक ऐसा ताप अवश्य होता है जिस पर जूल थॉम्सन गुणांक का मान चिन्ह बदलता है। इस ताप को हम बोलते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर, व्युत्क्रम ताप। इस ताप पर म्यू जेटी का मान 0 होता है। वास्तविक गैसों के लिए म्यू जेटी की गणना कैसे करेंगे? वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉम्सन गुणांक की गणना वैन डर वाल्स समीकरण द्वारा की जाती है। एक मोल गैस के लिए वैन डर वाल्स समीकरण कैसे होती है? P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, या पी वी इज इक्वल टू आर टी माइनस ए अपॉन वी प्लस ए बी अपॉन वी स्क्वायर। चूँकि वैन डर वाल्स स्थिरांक ए और बी के मान बहुत कम होते हैं, अतः ए बी अपॉन वी स्क्वायर के मान की अपेक्षा की जा सकती है। अतः पी वी इज इक्वल टू आर टी माइनस ए अपॉन वी प्लस पी बी हो जाएगा, या v इज इक्वल टू आर टी अपॉन पी माइनस ए अपॉन पी वी प्लस बी। एक मोल गैस के लिए पी वी इज इक्वल टू आर टी लगभग माना जा सकता है, तो v इज इक्वल टू हो गया आर टी अपॉन पी माइनस ए अपॉन आर टी प्लस बी। इस इक्वेशन का ताप के संदर्भ में स्थिर ताप पर अवकलन करते हैं, तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी p इज इक्वल टू आर अपॉन पी प्लस ए अपॉन आर टी स्क्वायर। इस समीकरण को हमने अरेंज किया तो आर टी इज इक्वल टू पी वी माइनस बी प्लस ए पी अपॉन आर टी, या आर अपॉन पी इज इक्वल टू वी माइनस बी अपॉन टी प्लस ए अपॉन आर टी स्क्वायर। अब इस इक्वेशंस में से हम आर अपॉन पी का मान रखते हैं, तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी पी इज इक्वल टू वी माइनस बी अपॉन टी प्लस ए अपॉन आर टी स्क्वायर प्लस ए अपॉन आर टी स्क्वायर, या डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी पी इज इक्वल टू वी माइनस बी प्लस 2a अपॉन आर टी स्क्वायर, या टी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी पी इज इक्वल टू वी माइनस बी प्लस 2a अपॉन आर टी, या हम इसको v को इस साइड ले लिया तो यह आपका टी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी पी माइनस वी इज इक्वल टू 2a अपॉन आर टी माइनस बी, या डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी एच इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी टी अपॉन सी पी। तो निम्नलिखित ज्ञात ऊष्मा गतिक व्यंजक का उपयोग करने पर v इज इक्वल टू टी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी पी प्लस डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी टी, या डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी एच इज इक्वल टू 1 अपॉन सी पी टी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी पी माइनस वी, या डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी एच इज इक्वल टू 1 अपॉन सी पी 2a अपॉन आर टी माइनस बी, या म्यू जे टी इज इक्वल टू 1 अपॉन सी पी 2a अपॉन आर टी माइनस बी। इस समीकरण के द्वारा सी पी ए बी टी के मान ज्ञात होने पर वास्तविक गैसों के म्यू जे टी का मान ज्ञात किया जा सकता है। उपरोक्त समीकरण से यह स्पष्ट है कि यदि 2a अपॉन आर टी इज़ ग्रेटर बी हो तो म्यू जे टी का मान धनात्मक होगा, और यदि 2a अपॉन आर टी इज़ लेस देन बी है तो म्यू जे टी का मान ऋणात्मक होगा। a और b और r कांस्टेंट होते हैं। म्यू जे टी का मान व चिन्ह उस ताप पर निर्भर करता है जिस पर प्रसार किया जा सकता है, अर्थात म्यू जे टी का मान केवल ताप पर ही निर्भर करता है। वह ताप जिस पर म्यू जे टी अपना चिन्ह बदलता है, अर्थात म्यू जे टी का मान 0 होता है, वह ताप व्युत्क्रम ताप कहलाता है। यदि टी इज इक्वल टू टी आई हो तो म्यू जे टी इज इक्वल टू 1 अपॉन सी पी 2a अपॉन आर टी आई माइनस बी इज इक्वल टू 0, या 2a अपॉन आर टी आई इज इक्वल टू बी। तो टी आई की वैल्यू से हम निकालेंगे 2a अपॉन आर बी।
इस समीकरण से स्पष्ट है कि किसी भी गैस का व्युत्क्रम ताप उस गैस के वॉन डेर वाल्स स्थिरांकों पर निर्भर करता है। किसी गैस के ए, बी और आर के मान ज्ञात हों तो टीआई का मान ज्ञात किया जा सकता है। हाइड्रोजन व निष्क्रिय गैस जूल थॉम्सन प्रभाव के लिए अपवाद हैं, क्योंकि ये सामान्य ताप पर प्रसारण में ठंडी होने की अपेक्षा गर्म हो जाती हैं, परंतु निम्न ताप पर ये गैसें भी सामान्य जूल थॉम्सन प्रभाव प्रदर्शित करती है। यह पाया जाता है कि प्रत्येक गैस एक निश्चित ताप से निम्न ताप पर ही प्रसारित करने पर शीतलन प्रदर्शित करती है। इस ताप को व्युत्क्रम ताप कहते हैं। व्युत्क्रम ताप से अधिक ताप प्रसारित करने पर गैसें गर्म हो जाती हैं। व्युत्क्रम ताप पर प्रसारित होने पर गैसें न तो शीतलन प्रदर्शित करती है और न ही तापन। हाइड्रोजन व हीलियम के लिए व्युत्क्रम ताप कम से 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 240 डिग्री सेंटीग्रेड है। प्रसरण से शीतलन होने पर जूल थॉम्सन प्रभाव धनात्मक व गर्म होने पर जूल थॉम्सन प्रभाव ऋणात्मक कहा जाता है। व्युत्क्रम ताप गैस के दाब पर भी निर्भर करता है। व्युत्क्रम से नीचे तापों पर ही गैस का प्रसारण कर जूल थॉम्सन प्रभाव से गैसों को ठंडा किया जाता है, अंततः द्रवीभूत किया जा सकता है। क्लाइन, हेम्सन और लिंडे की विधि द्वारा गैसों के द्रवीकरण में भी जूल थॉम्सन प्रभाव का ही उपयोग किया गया है। व्युत्क्रम ताप बॉयल ताप का लगभग दुगना होता है। Ti = 2Tb = 2A/RB। बॉयल ताप वह न्यूनतम ताप है जिससे अधिक ताप पर गैस के Pb का मान दाब के बढ़ने के साथ बढ़ता रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दे रखा है एक गैस के वॉन डेर वाल्स स्थिरांक A = 1.3 वायुमंडल लीटर टू मोल 2 तथा B = 0.329 लीटर मोल इनवर्स है। R की वैल्यू दे रखी है, आपको व्युत्क्रम ताप की गणना करनी है। तो व्युत्क्रम ताप का फॉर्मूला है Ti = 2A/RB। A, B और R सबकी वैल्यूज़ आपको कल दे रखी है, आपको कैलकुलेशन करनी है। तो ये हमने पढ़ा जूल थॉम्सन कोफिशिएंट के बारे में, आदर्श गैस के लिए, वॉन डेर वाल्स गैस के लिए और व्युत्क्रम ताप के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रुद्धोष्म प्रक्रमों के अवस्था परिवर्तन, चेंज ऑफ स्टेट्स इन एडियाबैटिक प्रोसेस, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।